पुतिन के भीषण प्रतिशोध ने युद्ध को उस मोड़ पर ला दिया जब सीधे नेटो से रूस की जंग होते दिखने लगी है। रूस ने कहा है कि जंग यूक्रेन नहीं लड़ रहा बल्कि अमेरिका और नेटो देश लड़ रहे हैं। यूक्रेन तो सिर्फ एक मोहरा है। पुतिन ने अब नेटो को भी चैलेंज कर दिया है। नेटो के हथियारों को रूस लगातार भस्म करता जा रहा है। पश्चिमी हथियारों को पुतिन ने इस तरह से खत्म कर दिया है कि अमेरिका से आने वाले अब्राम्स जैसे नए घातक हथियारों को लेकर भी अब शंका जाहिर की जाने लगी है। सवाल यह है कि अगर जंग सीधे अमेरिका से हुई तो अंजाम क्या होगा? पुतिन के भयंकर प्रतिशोध में पश्चिमी देशों के हथियार भस्म होते जा रहे हैं। रूस के हमले ज्यादा विध्वंसक होते जा रहे हैं। रूसी फोर्स जब चाहती, जहां चाहती, मिसाइल हमलों से यूक्रेन को तबाह करती जा रही। रूसी बॉम्बर और मिसाइलें यूक्रेन में भीषण तबाही मचा रही। पिछले 24 घंटों में अवदीव्का में रूस ने एयर स्ट्राइक करके यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस के वेयरहाउस को तबाह कर डाला। अवदीव्का में रूस ने Su-34 बॉम्बर से मिसाइलें बरसाई। मिसाइलों के अलावा रूसी ड्रोन भी यूक्रेनी ठिकानों और उनके हथियारों का जमकर संहार कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन्स हमले में यूक्रेन फोर्स के T-64 BB टैंक और कुछ गाड़ियों को तबाह कर देने का वीडियो जारी किया। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के क्लिश्चीवका में रूस ने यूक्रेन के ल्यूद ब्रिगेड को उस समय तगड़ा नुकसान पहुंचाया जब उसने यूक्रेन के एक सैन्य अड्डे को हथियार समेत उड़ा दिया। यूक्रेन को जर्मनी से मिले लेपर्ड टैंक भी रूस के लैंसेट कामिकाजे ड्रोन का लगातार निशाना बन रहे हैं। यूक्रेन के टावरिया इलाके में रूसी बलों ने यूक्रेन के 50 से ज्यादा यूनिट्स को नष्ट करने का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में रूस ने 260 यूक्रेनी ड्रोन, 50 हाइमार्स, ब्रिटेन से मिली 9 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें, इसके अलावा 5 यूक्रेनी मिसाइल और 1 नेपच्यून मिसाइल को तबाह कर डाला है। जंग में नेटो के हथियारों को पुतिन की सेना लगातार भस्म करती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में रूस ने कई मोर्चों पर नेटो के हथियारों को चुन चुन कर निशाना बनाया है। हर मोर्चे पर रूस नाटो के हथियारों का शिकार कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन के 4 लड़ाकू विमान, जिसमें एक Su-24M, एक MiG-29 और 2 Su-25 शामिल थे, इन्हें रूस ने तबाह कर डाला। खेरसोन में 9 आर्म्ड व्हीकल और 11 फील्ड गन को तबाह कर डाला। वहीं डोनेस्क में 16 टैंक, 15 फील्ड गन, 25 आर्म्ड व्हीकल को रूसी सेना ने नष्ट कर दिया है। रूसी दावों के अनुसार डोनेस्क में एक हफ्ते के अंदर यूक्रेन के कम से कम 28 काउंटर अटैक नाकाम हो चुके हैं। यूक्रेन के काउंटर अटैक पर अमेरिका ने भी सवाल उठाए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि इस काउंटर अटैक से यूक्रेन कामयाब नहीं हो पाएगा। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन को एक बार फिर से अपनी ताकत इकट्ठा करने की जरूरत है। काउंटर ऑफेंसिव से पहले यूक्रेन को अपनी सेना का स्टॉक करना होगा। अमेरिकी अधिकारियों ने माना है कि जंग में रूस की बारूदी सुरंगें भी यूक्रेन पर भारी पड़ रही हैं। यूक्रेनी गोला बारूद के ठिकानों पर रूसी फोर्स घात लगाकर लगातार विध्वंसक हमले कर रही है। यूक्रेन के मिसाइल स्टॉक पर भी रूस घातक हमले कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके पश्चिम से मिली कई मिसाइलों को तबाह कर डाला। यूक्रेन को पश्चिम से मिले कई टैंक भी रूस ने तबाह कर दिए हैं।
रूसी दावों के मुताबिक यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है। लॉन्ग रेंज मिसाइलें अभी तक यूक्रेन को नहीं मिली। हालांकि अमेरिका 31 अब्राम्स टैंकों की खेप यूक्रेन पहुंचा रहा है। लेकिन इस बीच यूक्रेन जंग में अब्राम्स टैंकों की कामयाबी को लेकर यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ किरिल बुदानोव ने बड़ी चेतावनी दे दी है। बुदानोव का कहना है यूक्रेन में अब्राम्स टैंक लंबे वक्त तक नहीं टिक पाएंगे। बुदानोव ने सलाह दी है कि अब्राम्स टैंक का इस्तेमाल सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन में ही करना चाहिए। रूस के आगे पश्चिम के हथियारों के कारगर न होने से ऐसा लगने लगा है कि पुतिन सर्दियों से पहले यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकते हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि अब रूस सीधे अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ सकता है और सुपर पावर के खिलाफ बड़ा धमाका कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाटो भी अब सीधे युद्ध में उतरना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन के पीछे खड़े होकर रूस के खिलाफ जंग लड़ने में पिछले 19 महीनों में नाटो को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अब वो आगे अपना नुकसान नहीं चाहता। रूस और नाटो के बीच टकराव चरम पर पहुंच चुका है। लेकिन अगर रूस ने नाटो देशों पर हमला किया तो अंजाम यूक्रेन की जंग से कई गुना भयावह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।